सभी मित्रों को माँ प्रेम मीरा का प्रणाम नमन। मित्रों, मैं एक चीज़ सोच रही थी कि हज़ारों साल इस देश पे मुग़लों ने फिर अंग्रेज़ों ने शासन किया, हम सभी जानते हैं। और बहुत से इन्वेडर्स भारत देश में हमेशा से आते रहे। और तो क्या कारण हो सकता है, वो क्यों आके हम पे रूल करते थे, क्यों आके हमको राज करते थे। कभी अगर इसके गहरे में जाएं तो आपको एक चीज़ समझ आएगी जो मुझे आई है कि 3 तरह के जाति के लोग होते थे उस टाइम में। रायचंद, ज्ञानचंद, जयचंद। जो रायचंद, वो राय आप ऐसे नहीं ऐसे करो, वैसे नहीं वैसे करो, वैसे नहीं ऐसे करो। और जो ज्ञानचंद, वो तो आहा हा हा हा, सब कोई बात नहीं, इन्वेडर्स आ रहे हैं, आने दो ना, क्या हो गया, लूट ही तो लेंगे, लूटने दो, क्या लूट लेंगे, आत्मा तो अमर है, अजर है। फिर तीसरे कैटेगरी के थे जयचंद, जो उन्हीं लोगों के साथ मिल जाते थे और मिल कर के पता ही नहीं लगता था वो कौन से इन्वेडर्स हैं और कौन से अपने वाले भारतीय हैं। तो इस तरह से हमारा देश गुलाम हुआ। तो ज़रा जो ये मैंने बात बोली है, इस पे थोड़ा सा गौर करिएगा। तो अब मैं क्या ही बोलूँ। मैं पहले व्हाट्सएप ग्रुप्स पे थी, तो खींचा तानी, कोई कह रहा है मैं राजनीति कर रही हूँ क्योंकि मैं बीजेपी को बिलोंग करती हूँ, कोई कह रहा है मेरे पिता ये थे तो मैं इसलिए वो कर रही हूँ, कोई कहता है मैं कुछ कर रही हूँ, है ना। ऐसे कर करके मैं व्हाट्सएप के सारे ग्रुप से छोड़ दिए कि भाई मुबारक हो आपको ये ग्रुप्स, आप इसमें चिल करो। मेरे होने से अगर आपको इतनी समस्या हो रही है तो मैं जा ही रही हूँ, चिल करिए आप। अब वहीं से घूमते फिरते कुछ लोग फेसबुक पे आ गए हैं। अब वही खेल इधर शुरू हो गया। तो मैं आपसे एक बात कहने के लिए वीडियो बना रही हूँ। मैंने ये मशाल यात्रा करनी है, आप लोगों को आना है, मोस्ट वेलकम। मेरा सबको प्रणाम है जो मेरे साथ आकर के जुड़ रहे हैं। जिनको नहीं आना वो मत आएँ, वो उनकी मर्ज़ी। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही, ना मैं कोई नेता बन रही हूँ, ना मैं अभिनेता बन रही हूँ। ये मेरा एक भाव है अपने गुरु के प्रति, जो मुझे लगता है कि मैंने जीवन अगर पाया है उनसे तो मेरा फ़र्ज़ बनता है। और 22 मार्च के बाद से जो लोगों में एक भय बैठ गया है कि वहाँ पर लाठी चार्ज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो मैं निर्भीक होकर के वहाँ जा रही हूँ। कोई आए ना आए, मैं तो खालसा पंथ मेरा बैकग्राउंड है, 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ। तो मेरी तरफ से आपको किसी को कोई वो नहीं है। मैंने पहले भी अपनी पोस्ट पे यही कहा था कि मैं सन्यासियों को बुला ही नहीं रही, मैं सिर्फ ओशो प्रेमियों को बुला रही हूँ। फिर मुझे ही फ़ोन कर करके बोला गया, नहीं जी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, आप सन्यासियों को भी क्यों नहीं शामिल कर रहे, आप कोई राजनीति कर रहे हो, आप बीजेपी का षड्यंत्र है ये। अब कह रही हूँ कि आओ सन्यासी, तो फिर से खींचातानी। आप कर क्या रहे हो? आपको पता है आपकी इस खींचातानी से सिर्फ और सिर्फ ओएफ को फ़ायदा हो रहा है। तो आप क्या ओएफ को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हो क्या इस देश में? आप ओएफ को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हो क्या? ज़रा टटोलो अपने आप को। मैं तो टटोल ही रही हूँ। मुझे तो वही गाना है ना, इस बहाने से मगर देख ली दुनिया हमने। तो मैंने भी जो 2.5 साल में सन्यासी मित्रों, मेरे गुरु भाइयों बहनों का जो रूप देखा है, प्रणाम।